Hello student, we discuss about B Pharma 4 SEM Physical Pharmaceutics यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज। इसमें 3 मेथड होती है, माइक्रोस्कोपिक स्कोपी मेथड, सिंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड। इसमें पहली मेथड है माइक्रोस्कोपिक मेथड। इस मेथड का उपयोग पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए होता है। इसका प्रोसीजर क्या है, पहले अपन पार्टिकल्स लेते हैं, पार्टिकल्स को किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, बट ये पार्टिकल्स हैं जो सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होंगे, जिसके कारण सैलरी का फॉर्मेशन होगा। इसमें 1 से 2 ml इस सैलरी में से लेकर स्लाइड पर रखा जाता है, इसे डाल दिया जाता है स्लाइड पर। स्लाइड पर जाने के बाद इसे माइक्रोस्कोपिक के अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाने के बाद क्या होगा, इसमें माइक्रोस्कोपी में आई प्लेस होता है, जिसमें माइक्रोमीटर जुड़ा होता है। माइक्रोमीटर की सहायता से हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर लेंगे। इसका बस सिंपल प्रोसीजर यही है। अब इसको देख लेते हैं अपन। में क्या बताया गया है, डिफरेंट पार्टिकल साइज है, इसमें इसे सॉल्यूशन में डाला, डिजोल्व नहीं होंगे, परंतु ये जिसके कारण फॉर्मेशन होगा सैलरी का। इस सॉल्यूशन सैलरी का 1 से 2 ml पुट डालते हैं स्लाइड पर, इस स्लाइड पर, और इसे कहाँ ले जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक में। आई पल्स है जो इसमें अटैच क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है, जिसका यूजफुल किसके लिए यूज होता है, डिटरमाइन करने के लिए पार्टिकल साइज को। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। टेक पार्टिकल्स विच अवेलेबल डिफरेंट शेप। इसमें क्या बताया गया है, पहले अपन क्या लेते हैं, पार्टिकल्स लेते हैं जो अवेलेबल होते हैं डिफरेंट शेप में। देन दिस पार्टिकल डिजोल्व इनटू सॉल्यूशन। देन डिफरेंट पार्टिकल लेने के बाद इसे डिजोल्व कर देते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। बट दिस पार्टिकल्स डज नॉट डिजोल्व इनटू सॉल्यूशन। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होंगे, जिसके कारण फॉर्मेशन होगा सैलरी का। देन क्या है, देन पुट 1 से 2 ml सैलरी ऑन द स्लाइड पर लेकर जाएंगे। देन क्या होगा, दीज पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड ऑन द स्लाइड। देन इस पार्टिकल्स को वो डिस्पर्स करेंगे स्लाइड के ऊपर, पार्टिकल्स को जो सैलरी है उसको। आफ्टर द डिस्पर्स्ड के बाद स्लाइड को किसके, माइक्रोस्कोपिक के पास ले जाएंगे। माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, आई पल्स होता है, जो आई पल्स होता है, और आई पल्स से कनेक्ट क्या होता है, माइक्रोमीटर कनेक्ट होता है आई पल्स से। इस माइक्रोमीटर किसके, माइक्रोमीटर्स है जो सहायक होता है पार्टिकल शेप को डिटरमाइन करने के लिए या मेजर करने के लिए। बाय यूजिंग फॉर्मूला E/D/En वी डिटरमाइन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है सीविंग मेथड। दिस मेथड आर यूज होती है डिटरमाइन करने के लिए पार्टिकल साइज। इसमें डिफरेंट सीविंग यानी छलनी का उपयोग होता है इस मेथड में। जैसे वेट पर आधारित है, जैसे ये डिफरेंट पार्टिकल साइज है, ये 1 माइक्रोन का पार्टिकल्स है, ये 2 माइक्रोन का, ये 4 माइक्रोन का, ये 5 माइक्रोन का पार्टिकल्स है। और इस पार्टिकल्स को अपन इस सीविंग या छलनी पर डाल देते हैं। डालने के कारण मोटर स्टार्ट करते हैं। मोटर स्टार्ट होने के कारण ये ऐसे वाइब्रेट होगी, ऐसे वाइब्रेट होगी। ये छलनी है, जैसे अपन आटा छानते हैं, वो छलनी को आटा डालकर अपन ऐसे करते हैं तो वो वाइब्रेट होती है, जिसके कारण वो चून है जो भी आटा वो छनता है। उसी प्रकार ये पार्टिकल्स हैं 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 4 माइक्रोन, 5 माइक्रोन इस स्विंग पर रखते हैं और वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने के बाद में क्या होगा, जो 5 माइक्रोन वाले पार्टिकल्स है वो इस छलनी के ऊपर ही रह जाएंगे, लेकिन जो 4 to 1 माइक्रोन वाले पार्टिकल्स इससे छनकर आ जाएंगे, क्योंकि उनका जो पोर्स है या पोर्स होता है, छिद्र होता है पोर्स, उसका बड़ा होता है, इसे जिसके कारण ये आ जाए 4 to 1 माइक्रोन से बड़ा होता है उनका पोर्स, जिसके कारण ये नीचे आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें 4 माइक्रोन पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और सेकंड और 1 माइक्रोन पार्टिकल्स पास हो जाएंगे इस छलनी से। इस सेकंड में क्या होगा, सेकंड में 2 माइक्रोन वाले पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और फर्स्ट माइक्रोन 1 पार्टिकल नीचे इस छलनी में आ जाएंगे। यही है जिसके का। और जैसे फिर क्या करते हैं अपन, इसे कैलकुलेट कर देते हैं इसको पार्टिकल साइज को। जैसे प्रोसीजर है, जैसे क्या है प्रोसीजर, यही है जो मैंने बताया आपको। द पार्टिकल्स पुट ऑन द सीव। जो पार्टिकल्स है पुट छलने पर रखते हैं। देन स्टार्ट द मशीन। देन पार्टिकल आर पास फ्रॉम सीविंग बाय वाइब्रेशन के द्वारा पास होते हैं। इन विच 5 माइक्रोन पार्टिकल्स रिमेन, बचते हैं ऑन द 5 माइक्रोन सीविंग पर। बट स्मॉल पार्टिकल देन 5 माइक्रोन पास। जो 5 माइक्रोन से स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो क्या होके पास होंगे। देन
4 माइक्रोन साइज पार्टिकल्स रिमेन बचते हैं ऑन द 4 माइक्रोन स्विंग। यानी इसमें क्या मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो 4 माइक्रोन साइज पार्टिकल्स हैं वो जब मशीन वाइब्रेट करेगी तो वो 4 माइक्रोन पार्टिकल्स हैं वो उस छलनी के ऊपर रह जाएंगे, और जो उससे छोटे पार्टिकल्स जैसे 3 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 1 माइक्रोन पार्टिकल्स वो उससे छनकर नीचे आ जाएंगे। यही बताया गया है इसमें। इसमें क्या है, देन सेकंड साइज पार्टिकल्स हैं जो रिमेन बच जाते हैं ऑन द सेकंड सीव पर, जो सेकंड छलनी है उसके ऊपर रह जाते हैं। बट स्मॉल पार्टिकल जो सेकंड माइक्रोन से स्मॉल पार्टिकल्स कौन से होंगे, फर्स्ट माइक्रोन वाले पार्टिकल आसानी से नीचे आ जाएंगे या छन जाएंगे। देन वेट ऑल पार्टिकल्स, देन अपन वेट कर देते हैं ऑल पार्टिकल्स का विच सेपरेट बाय सीव लाइक, जैसे 5 माइक्रोन पार्टिकल वेट करते हैं, ये 10 है। 4 माइक्रोन पार्टिकल्स 30 है, और 2 माइक्रोन पार्टिकल्स 20 है, और 1 माइक्रोन पार्टिकल वेट है 40। जैसे इसमें क्या है, सेडिमेशन मेथड, दिस मेथड बेस्ड ऑन द पार्टिकल वेट पे आधारित है। ये मेथड पार्टिकल वेट पर आधारित है, और जो ये थी सीव मेथड थी ये बेस्ड थी वेट के आधार पर, ये भी वेट पर आधारित है। दिस मेथड आर यूजफुल होती है फॉर डिटरमाइन करने के लिए पार्टिकल साइज। और इसका देखते हैं अपन क्या होता है इसमें। दिस डिफरेंट पार्टिकल साइज के टैग लेते हैं, डिफरेंट पार्टिकल साइज लेते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ सैलरी का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्टिकल साइज एंड सॉल्यूशन से। देन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सैलरी इज 500 ml इन सैलरी में कंटेन डिफरेंट पार्टिकल साइज। इसमें क्या होता है, जो सैलरी की वॉल्यूम है वो 500 ml होगी, और सैलरी में क्या डिफरेंट पार्टिकल साइज होंगे। सेकेंड स्टेप में क्या बताया गया है, सैलरी इज पुट इनटू हेंडरसन अपरेटस। सैलरी को पुट करते हैं हेंडरसन अपरेटस में। आपको अपरेटस दिखाऊंगा, जैसे ये हेंडरसन अपरेटस है। इसमें क्या होगा, पहले अपन इसमें पार्टिकल डिफरेंट साइज पार्टिकल है इसे इसमें डालते हैं, इसमें सॉल्यूशन होता है और 500 ml, और इसमें क्या सैलरी का फॉर्मेशन करते हैं अपन, पार्टिकल डालकर इसमें सॉल्यूशन सैलरी का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होगा, ये सैलरी है, इस सैलरी को इसमें हेंडरसन अपरेटस के अंदर डाल देते हैं। अब हेंडरसन अपरेटस सैलरी क्या होता है, सैलरी में क्या होता है कि इसमें पार्टिकल्स हैं जो सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होते, वो डिजोल्व नहीं होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें डालने के बाद में क्या होगा, इसे सेक करते हैं, इस हेंडरसन अपरेटस को अपन सेक करते हैं, हिलाते हैं। हिलाने के बाद इसे स्टेबल रख देते हैं। रखने के बाद में जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो पेंदे में आ जाएंगे, उससे बड़े पार्टिकल्स उसके ऊपर, उससे छोटे पार्टिकल्स उसके ऊपर, उससे छोटे पार्टिकल्स उसके ऊपर, ऐसे हो जाएगा। देन क्या होगा, अब पिपेट से अपन इसे खींचेंगे। तो पहले जो पेंदे से खींचेंगे, पेंदे में कौन से आएंगे, जो बड़े पार्टिकल्स है पहले वो ही तो बैठेंगे। जैसे अपन कोई पेपर है और कोई स्टोन पत्थर है, उसे अपन ऊंचाई से गिराते हैं तो पहले कौन आता है, स्टोन आता है, जिसका वेट हाई है वही पहले नीचे बैठेगा और पेपर बाद में बैठेगा। उसी प्रकार से जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो पहले बैठेंगे और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो बाद में इसमें बैठेंगे। जैसे इसमें पहले क्या है, जो लार्ज पार्टिकल्स है उसका सेटल डाउन हो गई, देन उससे बड़े, देन उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो अपन क्या पिपेट से खींचेंगे, खींचने से क्या होगा, पिपेट से अपन इस सॉल्यूशन में खींचें, इसको पार्टिकल्स को पिपेट से सेक करेंगे, इसे खींचेंगे। तो इसे खींचने के बाद क्या होगा, ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो ही पिपेट के द्वारा सेक होंगे और इसे पेटी डिश में डाल दिया जाता है। डालने के बाद में क्या होगा, इसे इवापोरेट करेंगे। इवापोरेट करने के बाद में क्या, इसमें लार्ज पार्टिकल अपने को प्राप्त हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप में देन फिर क्या करेंगे, इसे 15 मिनट बाद डिफिनेट टेम्परेचर पर 15 मिनट बाद अपन फिर से इसे पिपेट के द्वारा इस सॉल्यूशन को खींचेंगे, जिसके कारण इससे थोड़े छोटे पार्टिकल्स को इसके द्वारा अब्जॉर्व होगा, क्योंकि पहले बड़े पार्टिकल्स निकल चुके हैं पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स हैं जो बचे हैं इससे छोटे पार्टिकल्स, जैसे ये पार्टिकल्स पहले स्टेप में निकल गए। अब सेकंड ये पिपेट द्वारा अपन खींचेंगे सेकंड पार्टिकल्स, ये इसमें डालकर इवापोरेट करेंगे। इवापोरेट करने के बाद में इसमें स्मॉल पार्टिकल्स आ जाएंगे। यही इसका प्रोसीजर है। जैसे इसमें यही दे रखा है कि वहाँ तक होता है, वॉल्यूम ऑफ सैलरी 50 ml होता है, इन सैलरी कंटेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज। देन क्या होगा, सैलरी इज पुट इन टू हेंडरसन अपरेटस। सैलरी को क्या है, सैलरी होता है गड्ढा, सॉल्यूशन ही होता है एक प्रकार का, जैसे अपन गारा
हिंदी में सॉल्यूशन में होता है ये भी एक तरह का। सैलरी को पुट इनटू हेंडरसन अपरेटस में डाल देते हैं एंड क्लोज द अपरेटस, और क्या है अपरेटस को क्लोज कर देते हैं एंड सेक इट, और इसे हिलाते हैं। आफ्टर द सेकिंग, सेकिंग के बाद में क्या होगा, लार्ज पार्टिकल सेटल डाउन, लार्ज पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे एंड फाइन पार्टिकल अप सेटल, फाइन पार्टिकल्स जो ऊपर बैठ जाएंगे। देन एट डिफिनेट टाइम, एक निश्चित टाइम पर हम 10 ml सोल्यूशन टैग लेते हैं फ्रॉम पिपेट के द्वारा, फ्रॉम पिपेट से इन डिश में। देन क्या होगा, देन वी इवापरेट करते हैं सॉल्यूशन या सैलरी को, कोच मॉइस्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम सैलरी। इसमें क्या है 10 ml डिश में लेने के बाद में क्या उस सॉल्यूशन या सैलरी को अपन इवापरेट करते हैं। इवापरेट करने के बाद में जो उसमें सैलरी है उसमें जो भी मॉइस्चर है वो इवापरेट होने के कारण जो उसमें वाटर है जो मॉइस्चर वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद में क्या है पे हमें लार्ज पार्टिकल्स प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इवापरेट किया, इवापरेट करने के बाद में लार्ज पार्टिकल कलेक्ट कर लिए। आफ्टर क्या है, आफ्टर 15 मिनट के बाद में क्या होगा, रिमूव करते हैं 10 ml, फिर से लेते हैं 10 ml सॉल्यूशन फ्रॉम हेंडरसन अपरेटर से पिपेट के माध्यम से डिश में लेते हैं। डिश में लेने के बाद में फिर क्या होगा, फिर क्या देन क्या करेंगे अपन इवापरेट करेंगे सैलरी को, कोज जिसके कारण मॉइस्चर इज रिमूव एंड वी गेट पार्टिकल्स प्राप्त कर लेंगे। जैसे इसमें पैडी डिश में डालते हैं, पैडी डिश में डालने का इसे गर्म करेंगे, गर्म करने से कारण जो मॉइस्चर है वो इवापरेट हो जाएगा और पार्टिकल्स प्राप्त हो जाएंगे। देन क्या है आफ्टर फिर 15 मिनट बाद में फिर क्या करते हैं अपन रिमूव करते हैं 10 ml सैलरी या सॉल्यूशन फ्रॉम हेंडरसन अपरेटस से थ्रू द पिपेट के माध्यम से इन डिस्क में। देन क्या फिर से क्या इवेपोरेट करते हैं सैलरी को, कोज जिसके कारण मॉइस्चर इज रिमूव हो जाता है विच कंटेन सैलरी, जो सैलरी में उपस्थित मॉइस्चर वो रिमूव हो जाता है और वी गेट फाइन पार्टिकल्स प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इसमें डिश में क्या अपन डालते हैं क्या सैलरी डालते हैं, सैलरी के बाद इसे इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेट होने के कारण फाइन पार्टिकल्स ऑब्जर्व होते हैं। इसका ये डायग्राम है, इसमें समझाया गया है कि डिफरेंट से इसमें सैलरी बनाते हैं, सैलरी बनाने के बाद में इसमें डालते हैं, डालने के बाद में जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो पैदे में बैठ जाएंगे और उससे हल्के पार्टिकल उसके ऊपर, उससे हल्के उसके ऊपर, उसके हल्के उससे ऊपर, उसे पिपेट के द्वारा खींच लिया जाता है। पहले अपन पिपेट से इसके अंदर डिश में डालेंगे तो पहले क्या है बड़े पार्टिकल्स इसमें आएंगे, फिर उससे थोड़े छोटे पार्टिकल्स, फिर उससे थोड़े छोटे पार्टिकल्स और उसे इवापोरेट कर लेंगे। इवापोरेट करने के बाद में हमें पार्टिकल्स प्राप्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। एक बार और दिखा देता हूँ एक बार फिर से, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो देखकर। तो मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज, इसमें 3 मेथड्स हैं। ये माइक्रोस्कोपिक मेथड है, ये दिस सीव पार्टिकल्स पास 5 माइक्रोन, ये लिख रखा है इसमें। कोई भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको, ये नोट्स हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, देखिए नोट्स भी बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये पिपेट है, ये डिश है, यहाँ पर ऐसा आएगा, स्ट्रक्चर इस हेंडरसन अपरेटस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।